त्रिशक्ति महाकाव्य अध्याय 7 3 स्वप्न एक ही पुकार। समय आगे बढ़ता रहा। तीनों बालक अब 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। हिमालय के आश्रम में रहने वाला पहला बालक वेद, उपनिषद और ध्यान में गहरी रुचि लेने लगा था। उसके प्रश्नों से बड़े बड़े ऋषि भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। समृद्ध नगर में रहने वाला दूसरा बालक धनुर्विद्या, घुड़सवारी और युद्धकला में अद्भुत प्रगति कर रहा था। जैसे ही उसके हाथ में शस्त्र आता, उसकी आंखों में निर्भय तेज चमक उठता। लेकिन गांव में रहने वाला तीसरा बालक सबसे अलग था। वह घायल पक्षियों को उठाकर घर ले आता, भूखे लोगों को अपना भोजन दे देता, वृद्धों की सेवा करता और जैसे ही मंदिर की घंटियां बजती, वह आंखें बंद करके शांत भाव से बैठ जाता। कोई नहीं समझ पा रहा था कि नेति ने इन तीनों बालकों को एक ही सूत्र में क्यों बांधा है। उस वर्ष महाशिवरात्रि की पावन रात्रि आई। पूरे भारतवर्ष के अनगिनत शिवालयों में दीप जल उठे। भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उस जाप की सूक्ष्म ध्वनि पृथ्वी की सीमाएं पार करके कैलाश तक पहुंच गई। भगवान महादेव गहन समाधि में थे। माता पार्वती ने प्रेम से पृथ्वी की ओर देखा। उसी क्षण महादेव के त्रिनेत्र से प्रकाश की एक सूक्ष्म किरण निकली। वह किरण 3 भागों में विभाजित हो गई और पृथ्वी पर सो रहे उन तीनों बालकों के मस्तक को स्पर्श करके आगे बढ़ गई। उस रात तीनों ने एक ही स्वप्न देखा। उनके सामने हिम से ढका दिव्य कैलाश पर्वत खड़ा था। आकाश में डमरू की गंभीर ध्वनि गूंज रही थी। दम दम दम। लेकिन वह भय का स्वर नहीं था, वह जागृति का आह्वान था। कैलाश के शिखर से एक दिव्य प्रकाश नीचे उतरा। उस प्रकाश का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, केवल एक शांत, करुणामयी और तेजस्वी उपस्थिति थी। वह दिव्य स्वर बोला, सत्य का मार्ग कठिन है, शक्ति प्राप्त करना आसान है, लेकिन शक्ति पर संयम रखना, यही सच्ची तपस्या है। तीनों बालक उस दिव्य वाणी को एकटक देखते रहे। तभी उनके सामने 3 वस्तुएं प्रकट हुई। एक जपमाला, एक तलवार और एक कमल। फिर वही गंभीर स्वर गूंजा, ज्ञान, पराक्रम और करुणा, इनमें से किसी एक को मत चुनो। जब ये तीनों एक हो जाएंगे, तभी त्रिशक्ति प्रकट होगी। क्षण भर में वह स्वप्न समाप्त हो गया। प्रभात हो चुका था। तीनों बालक पसीने से भीगे हुए जाग उठे। उन्होंने अपने अपने परिवार को वही स्वप्न सुनाया, लेकिन कोई भी उसका अर्थ समझ नहीं पाया। केवल हिमालय के वृद्ध ऋषियों ने शांत भाव से आकाश की ओर देखा। दूर कैलाश पर माता पार्वती मुस्कुरा रही थीं। भगवान महादेव फिर से समाधि में लीन हो गए। लेकिन अब पूरे ब्रह्मांड को विश्वास हो गया था। तीनों बालक एक ही नेति की ओर बढ़ रहे थे। उधर अंधकार की गहराइयों में खड़ा अधर्म का शिष्य भी उसी रात घबराकर नींद से जाग उठा। उसने भी वही डमरू सुना था। वह भयभीत हो गया, क्योंकि पहली बार उसे यह एहसास हुआ, धर्म अभी जागा नहीं था, लेकिन उसके जागने का समय निश्चित हो चुका था। अध्याय 7 समाप्त।